हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एसीएस कोचिंग क्लासेज बाय संतोष सर में आपका स्वागत है। हम आप लोग को क्लास 12 का मैं आप लोग को पढ़ा रहा था स्थिर वैद्य की, उसके कुछ वीडियो आपको अपलोड हो चुका है और हम आप लोग को एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप लोग को हम बता रहे थे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम आपको 3 क्वेश्चन तक बचा चुके हैं। आज चौथा और पांचवा आपका क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, वो ऐसी है, उसको हम छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद आज हम बताएंगे 6वां नंबर क्वेश्चन। तो 6वां नंबर क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ के सुना दे रहे हैं आप लोग को। देखिए, 4 बिंदु आवेश आपके पास है। QA बराबर 2 माइक्रोकुलाम, QB बराबर 5 माइक्रोकुलाम, QC बराबर 2 माइक्रोकुलाम और QB बराबर -5 माइक्रोकुलाम। इस तरीके से QD, तो यह क्या हुआ है, एक आयत के अंतर्गत क्या हुआ, ये एक आयत है, आयत के चारों कोने पर क्या है, ये सारे आवेश हैं। तो इसके आयत के केंद्र पर क्या है, 1 माइक्रोकुलाम आवेश का क्या है, कोई आवेश है। हमें उसी पर क्या करना है, उसी पे हमें बल का क्या निकालना है, परिकलन करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 नंबर आपका क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले आप फिगर के माध्यम से उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, यह आपका देखिए एक आयत है। आयत किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं, आयत कहते हैं। मान लीजिए आयत का A, B, C और D आपका क्या आयत है। मान लीजिए यू पे, इस पे मान लीजिए क्या है, 2 माइक्रोकुलाम का क्या है, एक आवेश है। इस पे QB है, मान लीजिए कितना है, -5 माइक्रोकुलाम का है। इस पे आपका क्या है, QC है, बराबर कितना है, QC आपका है, QC बराबर 2 माइक्रोकुलाम। उसके बाद QD आपका क्या, -5 माइक्रोकुलाम। ये आपके क्या है, चारों आवेश है। और इसके केंद्र पर, इसका केंद्र मान लीजिए यही है, इसके केंद्र पर क्या है, 1 माइक्रोकुलाम। मान लीजिए QO ऑरिजिन है, QO आपका 1 माइक्रोकुलाम का क्या है, एक आवेश है। हमें इसी पे क्या याद करना है, बल का क्या करना है, परिकलन करना है। और इसके जो आर्म है, जो इसके भुजाएं हैं, वह कितने, 10 सेंटीमीटर। और इसके जो भुजा है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसके केंद्र पर हमें क्या याद करना है, बल का परिकलन करना है। तो सबसे पहले आप इसके जो आपका इसका इस तरीके से आप इसको मिला दीजिए। यहाँ पे मिल गया, ऐसे करके आप इसको मिला दीजिए। और यहाँ पे आपका क्या है, 1 माइक्रोकुलाम आवेश का क्या है, कोई आवेश है। अब देखिए QA पर आपका जो बल लगेगा, इधर लगेगा। QC पे आपका जो बल की दिशा होगा, O से C की ओर होगा। और इस पे O से B की ओर होगा। इधर क्या होगा, O से D की ओर होगा। समझ में आ गया। अब देखिए, आप AC का मान कैसे निकालेंगे। देखिए, चित्र में देख लीजिए, चित्र में क्या है, ABCD आपका क्या है, एक क्या है, आपका एक वर्ग है। देखिए दिया क्या क्या है, दिया है, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। दिया है, दिया क्या है, आयत वर्ग ABCD QA बराबर 2 माइक्रोकुलाम बराबर 2 × 10⁻⁻⁶ कुलाम। QB -5 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम -5 × 10⁻⁶ कुलाम। इस तरीके से QC आपका कितना, 2 माइक्रोकुलाम है, बराबर है 2 × 10⁻⁻⁶ कुलाम। QD आपका क्या दिया है, -5 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम बराबर -5 × 10⁻⁶ कुलाम। हो गया। ये सभी के सभी जब आपको वैल्यू मिल गए, तो देखिए उसके बाद दिया इसका भुजा, आर्म मतलब भुजा दिया है, भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर। हो गया। उसके बाद देखिए, आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। ये आपका क्या है, आधार है ना, ये आपका क्या, लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हो गया कि नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लगा दीजिए। AC बराबर आपको मिल जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 200। हो गया।
तो AC बराबर आपका हो जाएगा इसका वर्गमूल 10 अंडर रूट कितना हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ गया सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए अब इसकी दूरी इसका आधा कितना हो जाएगा, यहाँ से A से O की दूरी जो हो जाएगा O से A की दूरी O से A की दूरी कितना हो जाएगा, O से A की दूरी O से A की दूरी क्या है भाई, आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे पूरा हो जाएगा इतना 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं, इतना समझ में आ गया। अब देखिए आपके पास एक बिंदु यहाँ पे है एक बिंदु यहाँ पे है, दो बिंदुओं के बीच पे किसका नियम लगता है, कूलाम का नियम। दो बिंदुओं के बीच में किसका नियम लगता है, कूलाम का नियम। दो बिंदुओं के बीच में किसका नियम लगता है, कूलाम का नियम। दो बिंदुओं के बीच की दूरी में किसका नियम लगता है, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है। ये कूलाम का क्या नियम है। अब देखिए जितना बल O से A की तरफ लगेगा उतना बल O से C की तरफ लगेगा। तो इन दोनों का दिशा क्या है, विपरीत है। A इधर जा रहा है, A क्या इधर जा रहा है। अब देखिए O से D के बीच में जितना बल लगेगा उतना ही बल क्या O से B के बीच में लगेगा। तो इन दोनों दिशाओं क्या है, एक दूसरे का जो दिशा है वह क्या है, विपरीत है। जब दिशाएं विपरीत होंगे तो उनको ऐड करेंगे तो वह लास्ट में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया O पर जो आपका बल का जो हम परिकल्पना की वह कितना है, आपका शून्य है। देखिए QA पर जो बल QA पे मान लीजिए, देखिए इस पे इन दोनों के बीच में लगने वाला बल हम ज्ञात कर रहे हैं। FA पे लगने वाला बल बिंदु A पर लगने वाला बल, तो बिंदु A पर लगने वाला बल क्या है, FA मान लीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइक्रोकूलाम इंटू 2 माइक्रोकूलाम बटे क्या है, बटे भाई आपका यही है, मान लीजिए OA मान लीजिए OA का होल स्क्वायर। इसको आप समीकरण एक दो पहला मान लीजिए बिंदु B पर लगने वाला बल, तो बिंदु B पे लगने वाला FB मान लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइक्रोकूलाम इंटू -5 माइक्रोकूलाम बटे OB का होल स्क्वायर। इसको समीकरण कितना मान लीजिए, 2 मान लीजिए। उसके बाद आप मान लीजिए बिंदु QC पे लगने वाला, बिंदु C पे लगने वाला बल, बिंदु C पर लगने वाला बल, तो मान लीजिए वह क्या है, FC है। तो AB क्या जाएगा 1 माइक्रोकूलाम इंटू 2 माइक्रोकूलाम बटे OC का होल स्क्वायर। इसको आप मान लीजिए 3 मान लीजिए। बिंदु D पर लगने वाला बल तो मान लीजिए क्या है, FD है। FD का मतलब 1 माइक्रोकूलाम इंटू -5 माइक्रोकूलाम बाई OD का होल स्क्वायर। इसका समीकरण कितना मान लीजिए, 4 मान लीजिए। देखिए AO OA OB OC OD हो गया कि नहीं। अब देखिए जितना बल क्या है OA पे लगा रहा है उतना बल क्या है OC पे लगा रहा है। तो इन दोनों का दिशा क्या विपरीत है। तो मान लीजिए इधर वाले को हम पॉजिटिव मानेंगे, उधर वाले को क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जितना बल OB पे लगा रहा है उतना बल OD पे लगा रहा है। तो परिमाणी बल मान लीजिए F बराबर क्या हो जाएगा, FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD। देखिए AC के विपरीत है, A क्या है, C के विपरीत है। A जो इस पे जो बल लग रहा है इसके विपरीत है, इस पे जो बल है इस पे। तो इन दोनों का सभी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी इसके केंद्र पर जो परिमाणी बल होगा वह क्या होगा, शून्य हो गया। समझ में आ गया। चलिए इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी कोई पूछेगा
एफ पर परमाणु बल कितना है, तो आप कितना बनाएंगे, शून्य बताएंगे। क्यों? क्योंकि जितना ओ से ए के बीच में लग रहा है उतना ओ से सी के बीच में लग रहा है। इन दोनों का दिशा क्या है, विपरीत है। जब दिशाएं विपरीत होंगे तो हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। चलिए अब आपको हम 6 नंबर क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, फिर वो भी वैसे है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत बल रेखाएं एक सतत वक्र होती है, ए बल रेखाएं यथायथ विखंडित नहीं हो सकती। देखिए जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं एक सतत वक्र होती हैं, ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। मान लीजिए ए बल रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगी वहाँ पे दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि यह क्या असंभव है। देखिए वहाँ पे दूसरा नंबर, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, नहीं काटेंगी भाई। कैसे काटेंगी, जब काटेंगी तो वहाँ पे दो दिशा हो जाएगा, इसी की वजह से एक दूसरे को क्या करते हैं, कभी काटती नहीं है। उसके बाद देखिए 8वां नंबर सवाल क्या है, दो बिंदु आवेश है क्यू ए बराबर आपका क्या है 3 माइक्रोकूलाम है, और क्यू बी बराबर क्या है -3 माइक्रोकूलाम। एक दूसरे से क्या है 20 सेंटीमीटर दूरी पर निर्वात में स्थित है। तो भाई आपके पास दो आवेश है, एक क्यू ए है और एक क्या क्यू बी है, और एक दूसरे से क्या है कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। तो भाई दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल कूलाम का बल होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, जब ये हो गया, अब देखिए एक क्यू ए क्या प्लस में है, क्यू बी क्या माइनस में है, तो इसका मतलब ये है इसके बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो इसके भी देखिए दो सवाल हैं। पहला सवाल क्या है, दोनों आवेश क्यू ए व क्यू बी को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य कोई बिंदु ओ पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु ओ पे हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए हम वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले आप इसको देखिए। आठवां नंबर सवाल आप लोग समझिए, बहुत अच्छा ये सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको सभी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी, चाहे एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, उससे जो परिभाषाएं हैं सबका आपको मिल जाएगा। देखिए 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, 8वां नंबर सवाल आपका क्या है, आपके पास दो बिंदु आवेश हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु आवेश है, दूसरा बिंदु आवेश कहाँ पे, यहाँ पे है ना। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, क्यू ए है, ये क्या है, क्यू बी है, इसको मिलाने वाली रेखा वह क्या है, ए बी है। देखिए ऐसे बोला है ना क्वेश्चन। उसके बाद मान लीजिए इसके मध्य क्या है, कोई आवेश, मान लीजिए क्या ओ है। हमें इसी ओ बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो भाई आपके 10 सेंटीमीटर हो गए, ये आपके क्या है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि मध्य कहाँ है, ये आपके 10 सेंटीमीटर, ये भी आपके कितने हो गए 10 सेंटीमीटर हो गए। क्यू ए बराबर कितना दिया, 3 माइक्रोकूलाम दिया है, और क्यू बी बराबर दिया -3 माइक्रोकूलाम, सॉरी माइक्रोफैराड हो जा रहा है, माइक्रोकूलाम। समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद ये हो गया। उसके बाद पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों आवेश क्यू ए व क्यू बी को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो क्यू ए भाई और क्यू बी को मिलाने वाली रेखा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए सवाल नंबर 8 नंबर का पहला, तो क्यू ए बराबर कितना दिया है, 3 माइक्रोकूलाम बराबर 3 × 10⁻⁻6 कूलाम। क्यू बी बराबर कितना दिया है, -3 माइक्रोकूलाम बराबर 3 × 10⁻⁻6 कूलाम। और बीच की दूरी कितना दिया है, ए बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, बराबर 0.2 मीटर हो गया ना। ए ओ बराबर ओ बी बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर कितना 0.1 मीटर हो गया। बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम जानते हैं क्या, मान लीजिए ई बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q/r², क्या होता है 1/4πε0 Q/r। बिंदु ओ पर ए के कारण वैद्युत क्षेत्र, बिंदु ओ पर क्या है ए के कारण वैद्युत क्षेत्र, बिंदु ओ पर ए के कारण विद्युत क्षेत्र, तो ई बराबर क्या हो गया 1/4πε0
क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो ए बिंदु ए पर है तो ये हो गया। तो सबका मान आप लिख लीजिए। देखिए मान आप कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ से देख लीजिए, ई ए बराबर आपका हो गया, क्या हो गया 1/4πε0। यहाँ पे ए भी आप कर सकती हैं। 1/4πε0 का मतलब 9 × 10⁻9 हो गया, इंटू 3 हो गया कि नहीं, 10⁻ कितना हो गया -6 हो गया कि नहीं, बटे कितना हो गया आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 1.1 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं। देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 त्रिक 27 हो गया। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना 6 है तो कम हो जाएगा 10⁻, कितना हो गया 3 हो गया कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा 0.1 × 0.1, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये और छोटा हो गया, कितना हो गया और छोटा हो गया, यानी ये आपका हो गया 27 × 10⁻³ हो गया। बटे इसको क्या किया जाए 100 से अगर जो इसमें भाग दे दिया जाए, देखिए इसको कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से आप हटा दीजिए। अगर जो आपको इस तरीके से हटाएंगे 10 का ऊपर 10 से 100 हो जाएगा और इंटू कितना आ जाएगा 10⁻, कितना हो गया 2 हो गया, यानी आप क्या गया 227 × 10⁻, कितना हो गया 5 हो गया 5। और इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो आपको पता चल गया क्यूए पे हमें क्या पता चल गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल गया। क्यूए पे हमें क्या पता चल गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया पता चल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्यूबी पे हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है, क्यूबी पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए क्यूबी पर बिंदु ओ के कारण, बिंदु ओ पर बी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए वह क्या आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए वह क्या आपका क्यूबी है, क्या है सॉरी ई क्यू है, ई क्यू बराबर हो जाए 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं, कर लीजिए। तो ई बी बराबर आपका हो जाएगा 9 × 9 हो गया, क्यू का मान 3 × 10⁻, कितना -6 बटे 0.1 का होल स्क्वायर। तो आपका भी आ जाएगा 27 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, हो गया कि नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, परिमाणी तीव्रता। तो ई बराबर हो गया ई ए प्लस ई बी, दोनों को ऐड कर दीजिए, 27 × 10⁵ प्लस 27 × 10⁻, कितना हो गया 5 हो गया। तो आपका कितना हो गया 54 × 10⁻, कितना हो गया 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका क्या हो गया, बिंदु ओ पर क्या हो गया, परिमाणी आपका क्या हो गया तीव्रता हो गया। बिंदु ओ पर क्या हो गया आपका परिमाणी तीव्रता हो गया। या इसको एक तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और, या इसको 5.4 10⁻, कितना हो गया 6 न्यूटन प्रति कूलम। तो आपको पता चल गया बिंदु ओ पर आपको क्या मिल गया, परिमाणी क्या मिल गया, तीव्रता मिल गया। बिंदु ओ पर आपको क्या मिल गया, परिमाणी तीव्रता मिल गया। उसके बाद देखिए इसका तो पहला पार्ट हम लोग तो सॉल्व कर चुके हैं, अब इसका हम क्या सॉल्व करेंगे, दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए क्या कह रहा है। यदि धनात्मक परीक्षण आवेश 1.15 10⁻⁹ कूलम को मध्य बिंदु पर रख दिया जाए, तब इस पर बल द्वारा अनुभव किया जाए। उसके बाद क्या कह रहा है, इस पे हमें क्या कर दिया जा रहा है, इस पे हमें अब क्या करना है, बल का अनुभव करना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आपको दूसरा सवाल हम बताएं। चलिए आपको अब दूसरा सवाल बताया जा रहा है, इसी पार्ट का दूसरा नंबर।
देखिए अगर जो वहाँ पे बिंदु जो O है, O पर अगर जो हम क्या कर दे, कोई आवेश रख दे। इस बार तो कोई आवेश नहीं था पहली बार में, हमें उस पर क्या ज्ञात करना था, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। तो वैद्युत क्षेत्र हमें तो मिल गया, वैद्युत क्षेत्र मिल गया। अगर जो उस बिंदु पर हम क्या कर दे, आवेश रख दे। देखिए आप कहिए ना, ये है, अगर जो यहाँ पे हम क्या कर दे, कोई आवेश रख दे 1.5 10 टू द पावर क्या है -9 कूलम का, यही लिखा ना। हाँ, अगर जो इसके मध्य यहाँ पे क्या रख दें, क्या रख दें, कोई आवेश रख दें, तो हमें इस पे बल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र, दूसरा सवाल इसी का, E बराबर क्या होता है, F बाई क्या होता है, Q होता है। तो F बराबर क्या हो गया, Q, ये हो गया कि नहीं। तो Q आपका कितना दिया है 1.5 और 10 टू द पावर 9। उसके बाद E आपका कितना है, E आपका होगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना है 6, हो गया कि नहीं। अब देखिए अब इसका हम बुरा कर सकते हैं कि नहीं। देखिए पहले इसको कम कर दीजिए, 10 टू द पावर कितना बचा, 6 बचा कि नहीं। देखिए 6 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, तो 10 टू द पावर कितना हो गया -3 बचा कि नहीं, ये हो गया। आप देखिए 15 का 15 चौक के 60 के कितना हो गया, 0 हो गया। 15 पचे 75 और 6 75 6 81 हो गया कि नहीं। और 2 अंक के बाद क्या कीजिए, दशमलव लगा दीजिए, तो आपका हो गया 8.1 10 टू द पावर कितना -3 न्यूटन। यानी उस अगर जो हम क्या करते हैं, इसके मध्य में हम 1.5 10 टू द पावर -9 कूलम का अगर जो हम परीक्षण आवेश को रखते हैं, तो उस पर जो बल आपका आएगा 8.1 10 टू द पावर -3 न्यूटन का आएगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो आवेश लिया है वह क्या ऋणात्मक है, यहाँ पे आवेश क्या है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पे आप इसको ऋणात्मक ले लीजिए और ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, और इसका जो मान आएगा आपका क्या होगा, ऋणात्मक हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक आवेश ले रहा है। समझ में आ गया। उसके बाद हम आप लोग को इसका अगला पार्ट, जो आपका अगला वीडियो है, इसको आपको बताने जा रहे हैं। देखिए 9 नंबर वीडियो क्या कह रहा है, 9 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है। 9 नंबर सवाल कह रहा है, एक निकाय के 2 आवेश QA बराबर है 2.5 10 टू द पावर -7 कूलम, व QB बराबर है -2.5 10 टू द पावर -7 कूलम। स्थित कोई बिंदु दिया है 0.00 -15 सेंटीमीटर, और दिया है B बराबर कोई बिंदु है 0.0 + 15 सेंटीमीटर पर स्थित है। तो कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिकल्पना करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, कुल आवेश ज्ञात करना है। क्या करना है, कुल आवेश। और उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव का क्या करना है, परिकल्पना करना है। क्या करना है, परिकल्पना करना है। तो सबसे पहले आप कुल आवेश जब कह रहा है, तो भाई QA है और QB है, 2 आवेश हैं। भाई कुल आवेश ज्ञात करने के लिए QA क्या है, जितना पॉजिटिव है, QB उतना क्या है, निगेटिव है। तो भाई जब QA जितना पॉजिटिव है, QB उतना क्या है, निगेटिव है, तो भाई एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यानी उस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा, 0 होगा। तो एक बात तो आपको समझ में आ गया कि उस निकाय पे कुल आवेश कितना है, 0 है। तो देखिए एक बार देख लीजिए, 2 आवेश QA बराबर कितना दिया है, QA बराबर है 2.5 10 टू द पावर -7 कूलम, और QB बराबर कितना दिया, -2.5 10 टू द पावर -7 कूलम। तो देखिए कुल आवेश दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो पहला सवाल आपका इसी का जो दिया है, कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा QA + QB बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। क्योंकि जितना ही पॉजिटिव उतना ही क्या है, निगेटिव है। तो इसका भी मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे, सेम टू सेम ये 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, हमारे पास 2 स्थिर बिंदु दिया है। तो स्थिर बिंदु देख लीजिए, स्थित बिंदु क्या है, पहला क्या है 0.0 -15 है, तथा दूसरा है सेंटीमीटर में है, तथा 0.0 + 15 सेंटीमीटर है। 2 बिंदु दिया है, स्थित बिंदु। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं की
बिंदु एक, भाई ये वैद्युत द्विध्रुव है तो एक आवेश पर जितना क्या होता है पॉजिटिव होता है, दूसरे पर उतना क्या होता है नेगेटिव होता है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा। देखिए आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव होता है, आपको बताएगा, दो समान परिमाण के आवेश, उन पे चार्जेस क्या हो डिफरेंट हो और दोनों से क्या एक अल्क दूरी पर क्या हो स्थिर हो, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होगी आपकी कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कर लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या होता है 2L होता है, तो आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें में से आप इसको घटाएंगे तो ए माइनस और ए माइनस, देखिए इसको घटाएंगे 15 हो जाएगा, 15 आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर बराबर 0.3 मीटर हो गया कि नहीं। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, हम वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव को किससे व्यक्त करते हैं, P से। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, किसी एक आवेश को लेकर के उसके बीच की दूरी से क्या कर दे हम गुणा कर दे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। तो Q का मान आपको पता है, किसी एक आवेश को ले लीजिए, 2.5 10 टू द पावर कितना हो गया -7 इंटू 0.3 मीटर हो गया कि नहीं। उसके बाद 25 दिया 75, 25 दिया 75, 7 ये भाई कूलाम मीटर हो गया। हाँ, तो आप इस पॉइंट्स को इधर लेकर जाइए, एक घात को और बढ़ा दीजिए, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। 7.5 10 टू द पावर कितना हो गया -8 कूलाम मीटर। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर होता है। ये आपका 9 नंबर सवाल समाप्त हो गया। 2 सवाल इसमें थे, कुल आवेश तो QA प्लस QB कर दिए। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2L बराबर 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, 15 को जोड़ दिए कितना हो गया 30 हो गया। तो सेंटीमीटर में था, मीटर में चेंज कर दिए। तो P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L होता है। तो Q का मान यहाँ पे 2L यहाँ पे है। उसके बाद हम क्या किए सॉल्व कर दीजिए, आपको इतना आ गया, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए आपका अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 इंटू 10 टू द पावर -9 सेंटीमीटर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 डिग्री के कोण पर स्थित है तथा वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव का हमें क्या ज्ञात करना है, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को आपको टॉर्क वाला वो आपको बताया गया था इस तरीके से, पुराना वाला 8। देखिए 10 नंबर सवाल आप देख लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सवाल ये भी है। देखिए 10 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, दिया क्या है, दिया है सबसे पहले आपका दिया है एक समान वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण दिया है, आघूर्ण 4 × 10 टू द पावर -9 सेंटीमीटर कितना दिया है, 4 × 9 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर दिया, तो आघूर्ण दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे कूलाम उलाम देना चाहिए। देखिए दिया क्या है, P दिया है, P बराबर कितना दिया है, कितना दिया है 4 × 10 टू द पावर -9। देखिए सेंटीमीटर किताब में दिया है, बट कूलाम सेंटीमीटर आप कर लीजिए, कूलाम सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव का जो मात्रक होता है वह क्या होता है कूलाम और सेंटीमीटर में होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना दे दिया है 23 डिग्री दे दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, तथा वैद्युत क्षेत्र 5 × 10 टू द पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम है, और E का मान कितना दिया है 5 × 10 टू द पावर 10 टू द पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम है।
उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण क्या होता है, सूत्र बताइए। वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण P E sin थीटा। हो गया भाई। P का मान कितना है, 4 × 10⁻⁻⁹। E का मान कितना है, 5 × 10⁴ साइन तीसंस का मान कितना होता है, 1/2। कितना होता है साइन तीसंस का, 4 × 5 = 20। भाई यहाँ पे -5 है, 4 है, 10⁻⁻5 होगा कि नहीं। साइन तीसंस का मान 1/2, 10 10⁴। अब भाई आपको पता चल गया इसका मान कितना आया, 10⁻⁴ कितना आ गया, 4 आ गया। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर। इसका मात्रक कितना होता है, न्यूटन मीटर। समझ में आ गया 10 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद इसमें जो अगला क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन है तो उसको अगली वीडियो में बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ज़्यादा अगर जो ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग को देखने में भी क्या होगी, समस्या होगी। ठीक है।